अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पढ़ा रही थी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजीशनल वर्टाइगो के टेस्ट। ठीक है, उसमें मैंने आपको पहला टेस्ट पढ़ा दिया था जो कि था डिक्स हेल्पाइक टेस्ट। आज हम दूसरा टेस्ट पढ़ेंगे जो है लोग रोल टेस्ट। लोग रोल टेस्ट क्या होता है? लोग रोल टेस्ट क्या होता है कि इसमें आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाना है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लिटा के आपने उसके हेड के नीचे लोग रख देनी है। ठीक है, या सिंपल आपने उसके हेड के नीचे कोई पिलो रख देना है ताकि उसका जो हेड है वो फ्लैक्शन के अंदर रहे। उसके बाद आपने क्या करना है कि 30 डिग्री फ्लैक्शन में रखना है पेशेंट का सर। ठीक है, 15 to 30 डिग्री फ्लैक्शन में आपने पेशेंट का सर रखना है और इसके लिए आपने उसके सर के नीचे पिलो या लोग रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी मूवमेंट करवानी है। ठीक है, सिंपल नाम से पता चला लोग रोल टेस्ट है तो लोग रोल की तरह आपने उसकी मूवमेंट करानी है। पहले आपने उसका हेड जो है वो एक साइड पर टर्न करना है, उसके बाद आपने उसका हेड ऑपोजिट साइड पर टर्न कराना है। ठीक है, और फिर टर्न करवाने के बाद आपने निस्टैग्मस और उसकी आई मूवमेंट्स चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आ जाता है डैट इज़ डायनेमिक विजुअल एक्विटी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें आप स्नेलन चार्ट रखते हो। ठीक है, स्नेलन चार्ट रख के पहले उसकी स्टैटिक विजन चेक करनी है। ठीक है, कि वो लास्ट लाइन कौन सी पढ़ सकता है पेशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसका हेड टर्न करवाना है और फिर उससे दोबारा पूछना है कि अब वो कितनी लाइंस पढ़ पा रहा है, दोबारा उसे पढ़ने को कहना है। ठीक है, अगर पहले वो 6 लाइंस तक पढ़ पा रहा था, ठीक है, तो अब हेड टर्न करने के बाद अगर वो 3 लाइंस तक पढ़ पा रहा है, पूरी 6 नहीं पढ़ पा रहा, तो इस बात का ये मतलब है कि उसको मसला है। ठीक है, उसको पोजीशनल वर्टाइगो या वेस्टिब्यूल का मसला है क्योंकि विजन स्टेबल नहीं रहती, सेकेंडिक आई है तो उसको रीडिंग में मसला आएगा तो वो सही से पढ़ नहीं पाएगा। ये भी हम बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजीशनल वर्टाइगो को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था ओटोलिथ टेस्ट। ओटोलिथ टेस्ट 2 तरह का हो सकता है। एक जो टेस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन चेक करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा टेस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना एक डार्क रूम है, उसके अंदर फुल अंधेरा है। ठीक है, और उसके ना आपने पेशेंट को एक सीधी बार पकड़ा देनी है। ठीक है, एक रोड पकड़ा देनी है, स्ट्रेट रोड या जिसे हम बार कहते हैं। ठीक है, और वो ल्यूमिनस होनी चाहिए। ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब है कि नियोन कलर में है। ठीक है, जो चमक रही है अंधेरे के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे सीधा दीवार पे लगा के कहना है कि पेशेंट से कहना है, आपने ना रोड को सामने दीवार पे लगा देना है और पेशेंट से कहना है कि इसे वर्टिकल हाथ लगाओ। ठीक है, या उसे कहना है कि इसे एक बार हॉरिजॉन्टल हाथ लगाओ फिर एक बार वर्टिकल हाथ लगाओ। ठीक है, फिर आपने दोबारा चेक करना है कि अगर हॉरिजॉन्टल में 2 डिग्री का टिल्ट है डैट मीन्स उसके वेस्टिब्यूल का मसला है, और अगर वो स्ट्रेट या वर्टिकल नहीं लगा रहा हाथ तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आ जाता है डैट इज़ ओक्यूलर टेस्ट। ओक्यूलर टेस्ट जिसे हम ओक्यूलर टिल्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट के हेड को हम टिल्ट करते हैं या तो राइट की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो उसकी जो आइज़ हैं वो भी मूव करती हैं जब हम उसके हेड को राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। इसे कहते हैं स्क्रू डिविएशन के राइट आई डाउन मूव की है तो लेफ़्ट आई अप मूव की है। ठीक है, मींस अगर मैंने राइट साइड पे पेशेंट का हेड टिल्ट किया है तो क्या हुआ कि जो राइट साइड वाली आई बॉल है वो डाउन मूव की है और लेफ़्ट साइड वाली आई बॉल अप मूव की है। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आई बॉल का कि वो स्टेबल करती है जब आप हेड को मूव करते हो। लेकिन जिसको मसला होगा, जिसको ओटोलिथ का प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा कि जिस साइड पे हेड टिल्ट करेगा उसकी आई बॉल डाउन मूव करेगी और ऑपोजिट साइड की आई बॉल अप मूव करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवेंशंस। पहले हम गोल्स देखते हैं कि पेशेंट के गोल्स क्या हैं, उसके बाद हम इंटरवेंशंस देखेंगे। ठीक है, गोल्स यही है कि आपने वर्टाइगो ठीक करना है, ओटोकोनिया जो है
वो उसको वापस उसकी जगह पे लाना है, ठीक है। बाहर फ्लोट कर रहा है ओटोकोनिया, तो आपने उसको वापस उसकी जगह पे लाना है, बैलेंस को ठीक करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है और उसको वापस अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना है, रिटर्न टू एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो के ट्रीटमेंट मैनूवर्स की, ठीक है। ट्रीटमेंट मैनवर्स में इसके 3 आते हैं। सबसे पहला है कैनालिथ रीपोजिशनिंग मैनवर, दूसरा है लिबरेटरी सिमोन मैनवर और तीसरा है ब्रैंट ड्रोफ एक्सरसाइजेस। पहले ये 3 करवानी है पहले आपने ये 3 इंटरवेंशंस करवानी है, ठीक है। ओटोकोनिया जो मूव किया हुआ है उसको वापस रीलोकेट करना है। फिर जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज पढ़ाई है ना गेज स्टेबिलिटी वगैरह वाली, वो आपने लास्ट पे करनी है। पहले ये करनी है, फिर वो गेज स्टेबिलिटी वगैरह वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले गेज स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज करवा दी और ये बाद में करवाई तो फिर क्या होगा कि जब आप एक्सरसाइज कराओगे तो पेशेंट को वर्टाइगो होगा। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कैनालिथ रीपोजिशनिंग मैनूवर। ये अगर ओटोकोनिया आपकी एंटीरियर या पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में है तो उसको वापस रीलोकेट करने के लिए, अपनी जगह पे वापस लाने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस साइड पे वेस्टिब्यूल का मसला है आपने हेड को उस साइड पे 45 डिग्री पहले रोटेट करना है, टर्न करना है, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन से आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेके जाना है। फिर आपने यहाँ करना है 30 डिग्री उसकी जो नेक है उसको एक्सटेंशन में लेके जाना है। एक्सटेंशन के बाद आपने उसके हेड को 90 डिग्री ऑपोजिट साइड पे टर्न करवाना है। फिर आपने उसे क्या करना है कि साइड लाइन में ले जाना है और फिर बिठा देना है सेम साइड पे, ठीक है। साथ में आपने ख्याल रखना है कि हेड 45 डिग्री एंगल पे ही टिल्ट रहे। आपने पेशेंट को बिठा के रखना है और उसको गाइड करना है कि 3 से 5 दिन के लिए लेटना नहीं है, लाइन पोजीशन में नहीं जाना, ठीक है। और ना ही पोजीशन चेंज करनी है। अगर सोना भी है तो ऐसी डेक्लाइनिंग चेयर रखनी है जिस पे आपका पोस्चर अपराइट रहे। और ये 3 से 4 दिन गुजरने के बाद जिस अफेक्टेड साइड जो अफेक्टेड साइड है ना उस साइड पे सोना भी नहीं है, ठीक है। 3 से 4 दिन ऑपोजिट साइड पे टर्न करके आपने सोना है ताकि वो वापस से ओटोकोनिया टर्न ना कर जाए, ठीक है। इतना टाइम आप इसलिए देते हो कि जो ओटोकोनिया वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए 3 से 5 दिन के अंदर। नेक्स्ट जो टेस्ट है डैट इज़ लिबरेटरी सिमोन मैनूवर, ठीक है। ये भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम पोजीशन है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम पोजीशन है कि अफेक्टेड साइड पे 45 डिग्री टर्न करवाना है, पहले एक साइड पे लिटाना है हेड टिल्ट करके, फिर वापस बिठाना है, फिर ऑपोजिट साइड पे हेड टिल्ट करके ऑपोजिट साइड पे लिटाना है, ठीक है। हेड पहले एक साइड पे टिल्ट किया और फिर दूसरी साइड पे टिल्ट किया। उसके बाद आता है ब्रैंड ड्रोफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये पेशेंट को घर के लिए भी बताई जा सकती हैं और इसमें रेपिटेशंस भी परफॉर्म की जा सकती हैं। इनमें होता क्या, ये भी लिबरेटरी सिमोन मैनवर की तरह ही होती हैं कि इसमें पहले हेड को 45 डिग्री टर्न करना है, फिर लिटा के फिर अपोजिट साइड पे 45 डिग्री टर्न या टिल्ट करना है, ठीक है। या आप पेशेंट को घर के लिए भी बता सकते हो और उसे कहना है कि रेपिटेशंस करनी है, सुबह में भी करे, दोपहर में भी करे और शाम में भी करे। यहाँ पे हमारा जो है वो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है।